एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो हम स्टोरी रीड करेंगे वो है द स्नेक एंड द फार्मर, सांप और किसान। तो इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस को वॉच ज़रूर करें। तो न्यूज़पेपर की वीडियोस, स्टोरी रीडिंग और साथ ही साथ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। प्लस अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। स्टोरी है द स्नेक एंड द फार्मर, सांप और किसान। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस, एक बार, अ फार्मर वॉज रिटर्निंग, तो किसान लौट रहा था। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। किसान लौट रहा था टू, कहाँ पे लौट रहा था? हिज हाउस, अपने घर पर। ऑन अ विंट्री नाइट, विंट्री क्या होता है? सर्दियों वाली। तो एक सर्दी वाली रात थी, अ विंट्री नाइट, तो उस दिन वो अपने घर वापस आ रहा था या लौट रहा था। तो ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर या फिर अपने रास्ते में, जैसे हम बोलते हैं ऑन द वे, वो रास्ते में है। तो ऑन हिज वे मतलब उसके रास्ते में। ही सो, उसने देखा, अ स्नेक, एक सांप। तो जब हम स्टोरी रीड करते हैं तो जब भी किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ की बात पहली बार होगी तो अ आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, और अगर उसी चीज़ की दोबारा से बात की जाए तो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्नेक की पहली बार बात हुई है तो अ स्नेक। ही यहाँ पर सब्जेक्ट, सो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसने सांप देखा, द स्नेक। अब देखिए सांप की दोबारा से बात हो रही है तो अब हम द का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अ। तो द स्नेक वॉज डेड, तो सांप मरा हुआ था, विद कोल्ड, ठंड से। यहाँ पे एडवर्ब यूज हुई ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। तो सांप लगभग ठंड से मरा हुआ था। यहाँ पे डेड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्नेक सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट एडवर्ब। तो ऑलमोस्ट डेड था, इसका मतलब है पूरा मरा भी नहीं था। ही टुक पिटी, उसने दया की। टेक पिटी का मतलब होता है दया करना, और टेक का सेकंड फॉर्म टुक। तो सब्जेक्ट ही है, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही टुक पिटी, उसने दया करी। ऑन द क्रिएचर, उस जीव पर। आपने सुना होगा जीव जंतु, तो उसी को बोलते क्रिएचर, जीव। तो उस जीव पर उसने दया की। एंड और, ब्रॉट ले आया, ब्रिंग मतलब लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो ब्रॉट हिम, उसे ले आया, होम घर पर। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें। पहला रिटर्न इज लौटना, विंट्री नाइट मतलब ठंड भरी रात। फिर आप याद कर सकते हैं डेड इज मरा हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। देन ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना, क्रिएचर मतलब कोई भी जीव जंतु, जीव कह सकते हैं। टुक पिटी या टेक पिटी मतलब किसी पर दया करना। नाउ नेक्स्ट, ही केप्ट हिम, उसने उसको रखा। ही सब्जेक्ट है, कीप सेकंड फॉर्म, कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म केप्ट। उसने रखा हिम मतलब स्नेक को। अब यहाँ हिम की जगह आप इट भी लगा सकते हैं क्योंकि एनिमल है, एनिमल के लिए मतलब एनिमल कैटेगरी में आता है, तो इनके लिए हम इट लगा सकते हैं। कोई भी बर्ड हो, कोई भी क्रिएचर हो, तो इन सब के लिए इट लगा सकते हैं। तो उसने उसको रखा। क्लोज टू, किसके क्लोज मतलब किसके करीब रखा? टू द फायर प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आग लगी हुई थी। फायर प्लेस घर में जहाँ, जिसको आप अंगीठी या कुछ भी बोलते हैं, जहाँ भी आग लगाते हैं, वो वाली जगह पर। तो उसके क्लोज में रखा। फॉर सम टाइम, कुछ देर। एंड और स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। स्लोली दी वॉम्थ, वॉम्थ मतलब
गर्माहट। अब वार्मथ के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब वार्मथ हमारा नाउन होगा। सो धीरे धीरे द वार्मथ जो गर्माहट है, मेड द स्नेक फील बेटर, तो उसने सांप को अच्छा महसूस करवाया। तो मेड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। तो मेक फील, यहाँ पे मेक है कॉजेटिव वर्ब। मेक के बाद जो पॉजिटिव वर्ब होती है उसके बाद हम कोई भी लिविंग थिंग लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेक लाफ जैसे हंसाना, मेक क्राई रुलाना, मेक अंडरस्टैंड समझाना, उसी तरह से मेक फील बेटर अच्छा महसूस कराना। सो द वार्मथ मेड द स्नेक फील बेटर, उस गर्माहट ने सांप को अच्छा फील कराया, बेहतर फील कराया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हमारा टेंस है, वार्मथ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नाउन है, फिर मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और मेक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है। बट लेकिन ऑन गेनिंग बैक हिज हेल्थ, अपनी हेल्थ को पाकर, गेन मतलब वापस जब मिल जाती है हमें, बढ़त मिल जाती है उस चीज़ के अंदर। सो ऑन गेनिंग बैक मतलब वापस पाकर हिज हेल्थ अपनी सेहत को, द स्नेक स्प्रेड स्नेक ने फैलाया, स्प्रेड ये हमारा सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी स्प्रेड रहती है, सेकंड फॉर्म भी, तीनों फॉर्म सेम रहती हैं स्प्रेड की। सो सांप ने फैलाया इट्स फैंग्स, फैंग्स क्या होता है, फन, सांप का फन होता है उसको बोलते हैं फैंग्स, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो सांप ने अपना फन फैलाया टू अटैक, अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, किस पर, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, एंड चिल्ड्रन बच्चों पर। तो किसान की वाइफ और बच्चों पर अटैक करने के लिए उसने अपना फन फैलाया, अपनी सेहत को गेन बैक करके। क्लियर हुआ? अभी वर्ड आप यहाँ पे याद करें। सबसे पहले फायर प्लेस, वो जगह जहाँ पे आग लगा होता है। स्लोली इज धीरे धीरे, वार्मथ मतलब गर्माहट, स्प्रेड इट्स फैंग्स फन अपना फैलाना, और बाकी ईजी है, अटैक इज आक्रमण करना, और अटैक के साथ हम ऑन का यूज़ नहीं करते, अटैक ऑन गलत होगा, सिंपल अटैक फिर पर्सन। आगे है द फार्मर हर्ड, फार्मर ने सुना, देम उन्हें, क्राई चीख मारते हुए, क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन क्राई का दूसरा मतलब चीखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा रूल है, ये है सो हर्ड कॉट फाउंड वाला हमारा लेसन, जहाँ पे हम हियर हर्ड हर्ड टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं, या सी सो सीन, या फिर फाइंड फाउंड फाउंड, या फिर कैच कॉट कॉट। उसके बाद एक पर्सन आता है, फिर हम एक जेरेंड लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी कब लगता है, जब कोई काम हम प्रोसेस में देखते हैं कि वो हो रहा था लेकिन पूरा नहीं देखा। और क्राई यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, आईएनजी नहीं लगाया, इसका मतलब उसने ये जो चीख पुकार थी सारी की सारी सुनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, देख लीजिएगा वीडियोस में। सो फार्मर ने उनकी चीखें सुनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फार्मर सब्जेक्ट है, हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही रश्ड इनटू द रूम, रश का मतलब होता है दौड़ कर जाना या बड़ी तेजी के साथ, क्विकली। तो सो ही रश्ड इनटू द रूम, वो दौड़कर कमरे में गया, एंड सो और देखा, रश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड से जोड़ा हुआ है। क्या देखा उसने, द हॉरिफाइंग सीन, हॉरिफाइंग क्या होता है, डरा देने वाला, भयावह, या फिर जिसको आप बोलते हैं डरावना, तो दृश्य इज सीन, सो उसने डराने वाला सीन देखा। हिज वाइफ उसकी पत्नी, एंड किड्स और बच्चे, हैड फेंटेड वो बेहोश हो गए थे। ये वर्ड अच्छा याद कर सकते हैं, फेंट, फेंट इज बेहोश होना, और यहाँ पे हैड लगा हुआ है, फिर हिज वाइफ एंड किड्स सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सारा एक्टिव वॉइस ही है ये, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं उसमें पैसिव वॉइस काफ़ी आता है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस। तो वे बेहोश हो गए थे, विद फ्राइट डर से, फ्राइट क्या होता है, डर या फिर भय, तो उससे वो बेहोश हो गए थे। वाइल जबकि, द स्नेक वॉज सिटिंग सांप बैठा हुआ था,
यहाँ पे सिटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, कुछ होने की अवस्था। तो सिटिंग बैठे होने की अवस्था, तो द स्नेक वो सिटिंग, सांप बैठा हुआ था, देयर वहाँ पर, रेडी टू बाइट काटने के लिए एकदम तैयार, तो काटने के लिए तैयार एकदम बैठा हुआ था सांप। द फार्मर क्विकली ग्रैब्ड एन एक्स, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, ग्रैब मतलब लपक लेना, उठा लेना, ठीक है। तो फार्मर ने क्विकली इस जल्दी से, ग्रैब कर लिया मतलब उठा ली, एन एक्स उस कुल्हाड़ी को। सो क्विकली एडवर्ब है, ग्रैब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, फार्मर यहाँ सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सो उसने कुल्हाड़ी उठाई एंड और कट काट दिया द स्नेक सांप को इनटू टू हाफ्स, दो हिस्सों में। कट का हमारा सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, कट कट कट। और हाफ्स की स्पेलिंग आप देख लीजिए, ये रूल कैसे लगा है हाफ्स में आपको बता भी देता हूँ। जैसे WIFE, कोई भी वर्ड FE या F पर ख़त्म होता है, जब उसका हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो FE को हटाकर VES लगाया जाता है। उसी तरह से LEAF लीफ मतलब पत्ता, F पर ख़त्म हो रहा है, F हटाकर VES लगा देंगे। इसी तरह से होता है themselves, them, जैसे आप लिखते हैं माई सेल्फ, सेल्फ क्या होता है, एक के लिए यूज़, तो हम क्या करते हैं ये एफ को हटाकर VES लगा देते हैं, themselves। उसी तरह से हाफ होता है HALF, तो F को हटाकर क्या कर देंगे VES, हाफ्स। सो उसने कुल्हाड़ी उठाई और सांप को दो हिस्सों में काट दिया। द स्नेक डाइड, स्नेक मर गया। ये देखिए डाई जो है इसका सेकंड फॉर्म है डाइड। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, एक होता है डेड, डेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मरा हुआ। एक होता है डेथ, DEATH, डेथ, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है मौत या फिर मृत्यु। फिर एक होती है वर्ब टू डाई, ये होता है मरना, जो कि है वर्ब, और डाई की हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, डाइड और डाइड। ये तीन फर्क है, आपको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब्स में फ़र्क पता होना चाहिए। सो द स्नेक डाइड, सांप मर गया। देन एंड देयर मतलब वहीं पर तुरंत। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट की काइंडनेस, काइंडनेस मतलब जिसको आप कंपैशन बोलते हैं, दया, दया जो है, इज़ ऑफन अक्सर, थ्रोन अवे फेंक दी जाती है। अब थ्रो जो है इसका ये थर्ड फॉर्म है, थ्रो थ्रू थ्रोन, और थ्रो अवे मतलब होता है दूर फेंक देना, और ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इज लगा हुआ है। तो यहाँ पर काइंडनेस जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है हमारा। सो काइंडनेस इज ऑफन थ्रोन अवे, जो दया है, जो भलाई है, उसको अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, मतलब फेंक दिया जाता है। तो ऑफन यहाँ पर एडवर्ब है। और देखिए काइंडनेस कौन सी काइंडनेस, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, शोन जो दिखाई जाती है, टू अनग्रेटफुल वंस, वंस मतलब लोग, अनग्रेटफुल मतलब जो आभारी ना हो, ठीक है। ग्रेटफुल कौन होता है, जो किसी का आभारी होता है, थैंकफुल होता है, और अनग्रेटफुल जो थैंकफुल नहीं होते हैं। सो ऐसे लोग जो थैंकफुल नहीं होते हैं, जो आभार व्यक्त नहीं करते हैं, तो उनको जो काइंडनेस दिखाई जाती है, इज़ ऑफन थ्रोन अवे, वो अक्सर दरकिनार कर दी जाती है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें पहले, तो देखिए थ्रो अवे दरकिनार करना, फेंक देना, साइड कर देना। काइंडनेस मतलब भलाई या फिर दया। अनग्रेटफुल मतलब हो जाता है जो आभारी ना हो, जो धन्यवादी ना हो। वंस मतलब लोग, इंडिविजुअल। और ग्रैब मतलब लपक लेना, उठा लेना। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इसके अलावा हाफ्स मतलब दो हिस्से। ऊपर वर्ड आया था हॉरिफाइंग मतलब डराने वाला। वाइल इज जबकि। रश मतलब जल्दी करना। तो ये सारे वर्ड हो गए। अब आजिए इसके मॉरल पे। मॉरल इज नैतिक शिक्षा, क्या आपको शिक्षा मिलती है। तो इस स्टोरी से आपको भी क्या शिक्षा मिलती है, अपनी तरफ से आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में हम बोलते हैं कृतज्ञता, ठीक है, या फिर आप बोल देते हैं आभार। जो कृतज्ञता है यानी कि थैंकफुलनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है।
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ग्रेटिट्यूड ऑब्जेक्ट है, कैन का पैसिव वॉइस लगा हुआ है, कैन बी। तो कृतज्ञता की उम्मीद नहीं की जा सकती है फ्रॉम द विकिड, दुष्ट से। विकिड कौन होते हैं? दुष्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपने दुष्ट एग्जैक्ट हिंदी है और इसका मतलब आता है जो बहुत बुरे लोग होते हैं उनको कहा जाता है विकिड। तो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए, विकिड इज दुष्ट, ग्रेटिट्यूड इज कृतज्ञता या फिर आभार। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी हुई कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश आपको सिखा चुका हूँ, उसी के बाद हमने स्टोरी पढ़ना शुरू किया है। अगर आपको सीखना है तो अब आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन ज़रूर कर लें और सीखना शुरू करें। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।